नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इस समय सबके मन में एक ही सवाल कौंध रहा है, वो ये कि देश की राजधानी जलमग्न है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसी परिस्थिति एक दो साल पहले भी बनी थी जब दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था। उस समय ये जब सवाल उठा कि साहब अब इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि देखिए ये तो एमसीडी का काम है और अब चूंकि एमसीडी ने कुछ किया नहीं तो इसलिए इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं। और तब एमसीडी भाजपा के पास हुआ करती थी। उन दिनों जब दिल्ली भरी थी, अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए चले गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक चीजें बदल गई हैं। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। तो अब सवाल उठता है कि मौजूदा परिस्थिति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, यमुना को या हथनी कुंड बैराज को या जो बारिश हुई है उसको। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं उनका एक बयान है और साथ ही साथ जिस पार्टी के संयोजक हैं केजरीवाल, उस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट है। और ये जो दोनों चीजें हैं ये कुछ प्रश्न तो पैदा करती ही है। तो पहले ये जानते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि देखिए हम तो लगे रहे कि ये जो अधिकारी हैं ये सुने, लेकिन बात कोई सुन ही नहीं रहा। ये उन्होंने पीटीआई से कहा और जब एलजी मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दरमियान उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे, खुद सौरभ भारद्वाज थे। आतिशी मार लेना थी। तो एलजी बता रहे थे कि किस तरह से ये जो परिस्थिति है उससे उबरने के लिए कामकाज हो रहा है, आपदा प्रबंधन की पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे जो कुछ स्थिति है उससे निपटा जाए और दिल्ली के उस इलाके में जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां के लोगों को राहत पहुंचाई। इसी में सौरभ भारद्वाज इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं कि देखिए अधिकारी वगैरह तो सुन ही नहीं रहे। वो एलजी से शिकायत करते हैं मीडिया के सामने। तो एलजी भी कहते हैं कि देखिए अभी आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। वैसे तो हम भी कई चीजें कह सकते हैं, लेकिन यह अभी ठीक बात नहीं होगी। अभी हमको मिलजुल कर पहले जो प्रभावित लोग हैं उनको उनकी आपदा से निकालना है। अब बड़ी चीज यह है कि सौरभ भारद्वाज ने तो आरोप लगा दिया कि देखिए कोई सुन ही नहीं रहा है और इसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ना बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन ये जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ये कहना चाहती है कि दरअसल ये जो स्थिति दिल्ली में बनी है उसका कारण जो है वो भाजपा है। अब एक चीज तो उनके बयान से साफ होती है जो सौरभ भारद्वाज ने दिया, और दूसरा जो आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट है हथनी कुंड बैराज से, उस पर यह कहा गया है कि देखिए ये जो भाजपा वाले हैं ये चाहते हैं कि दिल्ली बह जाए। मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो उनके ट्विटर हैंडल पर किया गया है। बजाते हथनी कुंड बैराज का वीडियो है और उस वीडियो के ऊपर जो कुछ लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और यह बड़ा गंभीर मसला है कि क्या हर जगह राजनीतिक रोटियां ही सेकी जानी चाहिए। और यह सवाल इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि पहले जब प्रदूषण का मसला आता था, दिल्ली का दम घुटता था, तब अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार पर ठीकरा फोड़ते थे क्योंकि तब वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई और दिल्ली का दम घुटने लगा, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि जब हथनी कुंड बैराज का वीडियो डालकर और उस पर इस तरह की टिप्पणी लिखकर अब क्या राजनीति नहीं हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और फिर हरियाणा में वोट मांगने भी जाएंगे। अभी हरियाणा पर दोष मढ़ रहे हैं कि ये बैराज है, इसका पानी उत्तर प्रदेश की तरफ भी मोड़ देना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं मोड़ा जा रहा है, जानबूझकर जो है वो सब दिल्ली की तरफ मोड़ दिया जा रहा है।
इस तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं और दरअसल उसके जरिए जो अपनी गलती है क्या उसे छिपाने की कवायद नहीं हो रही है। मैं पहले वो पूरा ट्वीट आपको सुनाता हूं, फिर आगे चलता हूं। देखिए, ये उनका ट्वीट है 1 घंटे पहले का, और इसमें लिखा है उन्होंने, क्या भाजपा ने गहरी साजिश कर दी दिल्ली को डुबाने के लिए? क्या बीजेपी दिल्ली के लोगों को बाढ़ में मारकर, मतलब जो भाषा है ना, उस भाषा को मैं पढ़ भी नहीं सकता। ये ऐसी भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में हुआ है। अब इसे किस रूप में देखा जाए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो ठीकरा फोड़ने की कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा की तरफ से भी आप एक तरह से कहें कि सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल तो मुझे लग रहा है कल ही अमित मालवीय ने पूछ लिया था कि क्या शीश महल डूब गया? ये अपने आप में बड़ा कटाक्ष है। दूसरी एक चीज है कि पीछे इन्होंने कहा कि एमसीडी तो दिल्ली के पास, दिल्ली एमसीडी जो है वो भाजपा के पास है, अभी तो आम आदमी पार्टी के पास है, और सरकार भी मतलब आप ये कहें कि वो जो त्रिस्तरीय सरकार की बात आप करें, द्विस्तरीय, वो डबल इंजन की सरकार तो इस समय आपकी है, तो फिर ये पानी भरा कैसे? और ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि जब बात एमसीडी की आती है तो मामला ड्रेनेज का जुड़ जाता है। क्या ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है? इसी ट्विटर पर प्रीति गांधी ने ट्वीट किया है और वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि 2018 में ही एक ड्रेनेज प्लान दिया था आईआईटी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी की सरकार को। अब वो जो उन्होंने ड्रेनेज प्लान दिया था उसे एग्जीक्यूट 2021 में किया गया, और वो भी पूरी तरीके से नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रेनेज दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, और अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसमें दूसरा सवाल यह है कि यमुना की सफाई जो है वो क्यों नहीं हो पाई। हम आपको एक खबर सुनाते हैं, ये खबर अप्रैल की है और द हिंदू की खबर है। वो खबर ये कहती है कि यमुना की सफाई पर कोई 6800 करोड़ रुपए 5 साल में खर्चा हो गए हैं, और ये दिल्ली प्रदूषण बोर्ड की ये फाइंडिंग है। अब 6800 रुपए जब खत्म हो गए हैं 5 साल में और यमुना साफ नहीं हुई। अगर यमुना साफ होती, देखिए आप एक चीज समझिए, अगर आप नदी के को समझते हैं तो नदी में ये जो पानी आया है ये दरअसल क्या हुआ है कि जिस तरीके से दिल्ली में या जितने भी इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां से बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं और उसमें आकर शहर भर का कूड़ा उसमें गिरता है, इसकी वजह से उनकी तलहटी जो है वो उथली हो जाती है। यानी जब आप समझ ही रहे हैं कि वहां पर कूड़ा वगैरह जमा हो रहा है तो जाहिर तौर पर उसकी तलहटी ऊपर उठ जाएगी। तो जब ऊपर उठ जाएगी तो जब उसमें पानी आएगा तो बहेगा ही इधर उधर। ये परिस्थिति है, ये कारण है। और अगर दिल्ली के नजरिए से देखें तो जिस तरीके से यमुना में बहाव होता ही नहीं है और उस यमुना के पानी में वहां आप देखिए किस तरह की सड़न होती है, सफेद सफेद जो तमाम पूरा साबुन के झाग की तरह इकट्ठा हो जाता है। यह बताता है कि वो पानी ठहरा हुआ है, उसमें बहाव ही नहीं है, और ना बहाव का कारण है प्रदूषण। तो अगर इस पर काम किया गया होता 5 साल तो यह परिस्थिति नहीं बनती। और एक कारण तो यह है कि जो नदी का बेसिन है, जब वहां आप रहिएगा तो इस तरह की परिस्थितियां तो पैदा ही होंगी कि बाढ़, चूंकि जब भी बरसात का मौसम आता है तो नदी में पानी बढ़ जाता है, और जब पानी बढ़ जाएगा तब वो अपने पूरे प्रवाह में बहेगी, अपने उस पूरे बेसिन में। लेकिन अब उसके बेसिन का अतिक्रमण हो रहा है, यानी जो पर्यावरण के नियम है उसको ताक पर रख के नदियों के बेसिन में बसावट हो रही है। तो बाढ़ का एक कारण ये भी है। लेकिन जो लोग दिल्ली को लंदन बनाना चाह रहे हैं, पेरिस बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के सामने तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम रहेगा
तो क्या वाकई में आप दिल्ली को लंदन और पेरिस बना लेंगे? और ये बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा होता है। उन्होंने तो कहा था कि हम इसको झीलों का शहर बनाएंगे, अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब झीलों का शहर तो बन गया। तो क्या इसी झील का वादा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने? ये तमाम सवाल हैं जो अब आपकी सरकार के सामने खड़े हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगली बार जब बारिश होगी, अब इस बार तो जो होना था हो गया, अब तो ये इनकी गलती है या उनकी गलती है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दिल्ली की सरकार ढालती है और यमुना की सफाई को लेकर किस तरह की प्रतिबद्धता दिखाती है, ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली किस तरीके से व्यवहार करेगी जब ऐसी ही बारिश होगी और यमुना में ऐसा ही पानी होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।